इस देश के नेता जो नौटंकी कर रहे हैं ये बचेंगे नहीं, ये कुटने वाले हैं बुरी तरीके से। या इनकी चड्डियां धोने के लिए आया था, या इनकी चप्पलें साफ या जूते या इनकी मसाज करने के लिए आया था। तो वापस आके तो उन्हें कहते हैं भगोड़ा। भाई भगोड़ा क्या मतलब है? इसका मतलब वो है कि तुम्हारी बीवियों के साथ सेक्स करेगा कोई आदमी क्या? की सेवा करने के लिए आया था या इन अफसरों की लुगाइयों की सेवा करने के लिए आया था? वन रैंक वन पेंशन इनको देनी पड़ेगी, इनके बाप को भी देनी पड़ेगी। और वो जो खाना जाता है हजारों करोड़ रुपया जो जाता है सेना का, किनके पास जाता है? अफसरों के पास, बड़े बड़े अफसरों के पास, जो जवानों के साथ घिनौना काम कराते हैं और खुद अय्याशी करते हैं। समझे? लुटेरे हैं विजय माल्या, नीरव मोदी और जितने लुटेरे देश को लूट के गए। अफसरों को भी मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा जो इस तरीके की घटिया हरकतें कराते हैं कि तलवे चाट सकें, जो जूते साफ कर सकें। तो ये देशभक्त थोड़े ही है, ये तो लूट भक्त है। लोकतंत्र को लूटतंत्र बना दिया है इन्होंने। गन लेके भी भारत के राजधानी के अंदर घुस गया, उसी दिन इनकी औकात पता चल जाएगी। बंधन पेंशन। जय हिंद, जय भारत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीसीएन न्यूज 24 के अंदर। दर्शकों, बहुत बार मैंने पूर्व सैनिक भाइयों के इंटरव्यू करे और सहायक प्रथा के बारे में जानने का प्रयास किया, जिसको बटमैन सिस्टम भी कहा जाता है, बड़ी सिस्टम भी कहा जाता है, जिसको ये कहा जाता है कि एक सेना के अंदर अफसर को बड़ी सिस्टम के आधार के ऊपर जो है कुछ जवान सौंपे जाते हैं कि वो उनकी गन साफ करे, उसकी ग्रीसिंग करे, या यूं कहूं कि जो अपने सेना के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी आज्ञा का पालन करें। लेकिन सेना का जवान इतना भोला है कि वो सिर्फ आज्ञा का पालन करते करते हाँ जी 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 में लगा रहता है। लेकिन कुछ एक बात कई बार इस तरह की भी सामने आती है कि जवान के साथ गंदे गंदे काम करवाए जाते हैं, या यूं कहूं कि जवान से जबरदस्ती गंदे काम कराए जाते हैं, जैसे जूते पॉलिश करना, कपड़े धुलवाना, साग सब्जी मंगाना, और भी यहाँ तक भी हमने तो सुना कि जवान के साथ जो है शारीरिक संबंध तक बनाए जाते हैं, मतलब सेना के अंदर। वाकई ये अगर सच है तो वाकई बहुत घिनौना काम है। लेकिन ये बात कहाँ तक सच है या ये किस हद तक सही है, इसके बारे में बात करूंगा मैं नरेंद्र भाई से। क्रांतिकारी फौजी हैं, मैं बता दूं कि पूरी तरह से इसके बारे में सच जानने का प्रयास करेंगे कि ये कहाँ तक सही है। सबसे पहले जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद भारत। नरेंद्र भैया, आपको पता होगा कि सेना के अंदर कई बार इस तरह की बातें सामने आती हैं कि जवान के साथ जो अफसर की बीवी है वो शारीरिक संबंध तक बनाती हैं, और जो अफसर हैं वो अपने जवान से जूते पॉलिश करवाना, कपड़े धुलवाना, ये तमाम चीजें करवाते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये तो अपना एकाधिकार समझता है अफसर, वो सारे काम करवाता है उससे। वो जबकि वो तो आपने जैसे जान ही रहे हो, मैंने आप बहुत सारे चैनलों पे हमारे फौजी भाई बोलते रहे हैं कि उनके साथ सेक्स भी करवाया जाता है। जो सेना का अफसर है उसकी पत्नियों के साथ उन्हें सेक्स करना पड़ता है। स्थितियाँ ये है। दूसरे नंबर उनके जूते चप्पल हैं, पता नहीं क्या क्या साफ करनी पड़ती है, सब्जी लाते हैं, घर में पोंछा तक मारते हैं, कपड़े तक धोते हैं। तो ये स्थितियाँ, जबकि उनको गन वगैरह ग्रीसिंग के लिए या उसको साफ करने के लिए उसके लिए रखा जाता है। सहायक कौन होता है? सहायक होता है अफसर के साथ रहने वाला है, उसकी देख रेख में होता है। मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि सहायक के वो गुलाम बना दे उसको अफसर का, है उसका इस्तेमाल उसकी पत्नी भी करे और वो भी करे। तो ये तो ठीक नहीं है ना। और स्थितियां ये है कि इन्हीं स्थितियों की वजह से बहुत सारे देश के जो जवान थे, बहुत सारे फौजी थे, युवा थे, वो नौकरी छोड़ के आ गए, वापस में लात मार के आ गए, उसका विद्रोह करा और वो वापस आ गए तो उन्हें कहते हैं भगोड़ा। भाई भगोड़ा क्या मतलब है? इसका मतलब वो है कि तुम्हारी बीवियों के साथ सेक्स करेगा कोई आदमी क्या? है वो देश की सीमा पर रक्षा करेगा, सेक्स करेगा? सेक्स करने के बाद तो उसकी वैसे ही सांस फूल जाएगी, वो मर जाएगा आधा। समझे? दूसरे देश की सेना क्या उसका उखाड़ेगी? तुम उसका सेक्स करा करा उसकी जान ले लोगे तो भाग आएगा वो। समझे? खिलाई पिलाई उनकी होती नहीं कुछ, घर के काम कराते हो। खुराक क्या है उनकी बताओ? जवानों की खुराक क्या है? जैसा कि सुना सबने, मैस में क्या मिलता है? खाने को ठीक से उन्हें कुछ नहीं मिलता बेचारों को, तो क्या लड़ेंगे वो? मतलब हमारे देश के जवानों को खाने का सही नहीं मिलता ना, कुछ नहीं मिलता। सभी देखा, कितने आप बताओ कितने फौजियों ने शिकायत की है, कितने सारे फौजी आए, आज भी ये शिकायतें जारी हैं लोगों की। और वो जो खाना जाता है हजारों करोड़ रुपया जो जाता है सेना का, किनके पास जाता है? अफसरों के पास, बड़े बड़े अफसरों के पास। वो कहाँ मैनेज करते हैं अफसर बताएं। और ये अफसर कहाँ, बताओ मुझे, कौन सी सीमा पे लड़ते हैं? ये तो आराम से सेफ साइड बैठे रहते हैं, ऑर्डर देने वाले हैं। लेकिन जवान जो है उन्हीं के तो दिशा निर्देश के ऊपर काम करते हैं। दिशा निर्देश तो बहुत जरूरी नहीं कि सब जगह दिशा निर्देश है। अब उसे थोड़ी दिख रहा है कि
फौज के जो पूरा जो अफसर है बड़ा, उसे दिख रहा गोली कहां से आ रही है? वहां तो वही देख रहा है ना गोली कहां से आ रही है, उसका जवाब तो वही देगा कि वो अफसर देगा वहां। या गोली लगेगी अफसर को लगेगी या जवान को लगेगी? तो जवान रहता ना सीधा, और उसी जवान के साथ ऐसे ऐसे घिनौने काम हो रहे हैं, उसकी तनख्वाह के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है, उसको काम नहीं करने दिया जा रहा, उसको नौकर रखा है। तो वो देश की सेवा करने के लिए आया था या इन अफसरों की लुगाइयों की सेवा करने के लिए आया था, या इनकी चड्डियां धोने के लिए आया था, या इनकी चप्पलें साफ या जूते या इनकी मसाज करने के लिए आया था? तो उसका तो जमीन मार दिया तुमने सेना के जवान का। समझे नहीं? रो उठता है वो तिरंगे की ओर देख के कि कैसे कैसे अफसर हैं ये देश की रक्षा में, और ये क्या कर रहे हैं देशवासियों का। तो यही वजह है कि वन रैंक पेंशन जो नहीं तैयार हो पा रही, क्योंकि अफसरों का बहुत बड़ा हाथ है और ये मोटी रकम खुद हड़प रहे हैं। इनको तो पेंशन और पेंशन सब मिल रही है, मगर ये सेना के जवान जो पूरी मेहनत करते हैं, सही मायने में देश की रक्षा करते हैं, उनकी वन रैंक पेंशन जो रोक रखी है, इसके लिए आंदोलन की जरूरत है और क्रांति की जरूरत है। और ये क्रांति हो रही है 17 तारीख को, समझे नहीं? इस क्रांति में पूरे देशवासियों को, भारतवासियों को सहयोग करना पड़ेगा और इन अफसरों को भी मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा जो इस तरीके की घटिया हरकतें कराते हैं, जो जवानों के साथ घिनौना काम कराते हैं और खुद अय्याशी करते हैं। समझे? ये स्थितियां है। तो इन जवानों को इनकी जो चाहिए, इनको जो ये मांग रहे हैं वन रैंक पेंशन, वो मिलनी चाहिए और इनके अधिकार मिलने चाहिए। अगर अधिकार नहीं मिलते, घिनौनापन जो छिछोरापन करते हो, इससे जवान आगे नहीं बढ़ेगा, ना देश आगे बढ़ेगा। स्थितियां कमजोर है। आज पूरे देश के अंदर उतरा हुआ है जवान, और किसान भी उतरा हुआ है। बताओ, देश का किसान और जवान है चिल्ला रहा हो अपनी अपनी मूलभूत जन सुविधाओं के लिए, तो वो देश क्या देगा? इस गारंटी क्या देगा? इस देश की सुरक्षा कैसे संभव है? किसान खाना पैदा करता है, जवान देश में सुरक्षा देता है। तो मैं बता रहा हूं, ये दिन जवान और किसान बिगड़ गया ना, ये देश के नेता जो नौटंकी कर रहे हैं, ये बचेंगे नहीं, ये कुटने वाले हैं बुरी तरीके से। और मैं कह रहा हूं कि सारे देश के सेना जो जवान हैं, जितने पूर्व सैनिक हैं, एक दिन ऐसा एक बड़ी महारेला करो जो पूरे 80 लाख पूर्व सैनिक हैं, अगर उसके मैं कह रहा हूं 2% भी लोग आ गए दिल्ली के अंदर, उसी दिन वन रैंक पेंशन इनको देनी पड़ेगी, इनके बाप को भी देनी पड़ेगी। नरेंद्र भैया, एक बात बताओ, अगर ये बात सही है कि सेना के अंदर रहते हुए जवान का शोषण हो रहा है और इस कदर शोषण हो रहा है कि मतलब उसको उसके घर के काम करने पड़ रहे हैं, तो जो जवान अभी ऑन ड्यूटी हैं वो क्यों डर रहे हैं, मतलब अपनी आवाज उठाते हुए इस समस्या के खिलाफ बोलने से? भाई, स्थितियां खराब है ना देश के अंदर। इन्होंने बेरोजगारी इतनी, ये बहुत बुरी स्थिति कर दी है। अब बेरोजगारी इतनी है, और ये बेरोजगारी की दर देखते हुए इन्होंने कहा 3-4 साल की सेना के जवान की नौकरी कर दी इन्होंने। ये स्थितियां हैं। और रखेंगे किसको? 15 साल किसको रखेंगे जो इनके सही तरीके से तलबे चाट सके? जो कहते हैं ना कि भाई 75% लोग निकाल दिए जाएंगे, 25% रखेंगे। 25% उन्हीं गुलामों को रखा जाएगा जो इनकी बीवियों की मसाज कर सकें, जो इनके तलबे चाट सकें, जो जूते साफ कर सकें। समझे नहीं? और इसी तरीके से गुलामी करें, उनको रखेंगे 15 साल के लिए। समझे? उनको निकाल देंगे जो इनका विरोध करेंगे। उन्हें लगेगा कि इनके कहने पे नहीं चलो, 75% ऐसे लोगों को भगाएंगे ताकि वो 75% भी आगे से इनकी गुलामी करने लगे। समझे नहीं? उन्हें चूस के बाहर निकाल देंगे। तो जरूरत है इस टाइम, ये जो गलत काम जो कर रहे हैं ना, और ये बिल्कुल मैं पूरे सेना के जवानों को कहता हूं पूरा विरोध करो, और विरोध नहीं कर सकते क्योंकि उनके घर की दयनीय स्थिति है भाई। वो कैसे कैसे रोजगार के लिए भटक रहा, पूरा भारत भटक रहा। वो सोचते हैं चलो कुछ तो मिल रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं। ये स्थितियां सब जगह अपडेट, जहां रोजगार नहीं है, देश के अंदर ही बहन बेटियां काम के लिए जाती है, वहां शोषण होता है। और ये तो जवान है, तो रोजगार की स्थिति देश की कमजोर है, ये दिख रहा है। समझे नहीं? और ये रोजगार की स्थिति कमजोर ना होती और पैसे की स्थिति कमजोर ना कर रहे होते, ये जानबूझ के तंग किया जा रहा है। जबकि यहाँ के जो लुटेरे हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी और जितने लुटेरे देश को लूट के गए, उनके कर्जे माफ करती है सरकार, क्योंकि उसमें ये मिली भगत है इनकी, ये खुद डकैत है। नहीं तो फिर जवानों, मतलब जवानों को उनका हक देने में कहाँ दिक्कत है, जब इन लोगों का हक क्या नाम है, मतलब हक भी नहीं कहूंगा, उन लोगों ने तो देश को लूटा है। जब उनका कर्जा माफ कर सकते हैं तो हमारे जवानों को पैसा देने में कहाँ दिक्कत है, जबकि जवानों का तो हक है वन रैंक वन पेंशन का। भाई, ये जवान रहे हों, देश के जवान रहे होते मोदी जी, या देश के क्रांतिकारी बेटे रहे होते, ये चोरों की मंडली के आदमी है, तो चोरों का साथ देंगे, डकैतों का साथ देंगे। तो डकैत के काम आएगा, जेब कतरा जेब कतरे के काम आएगा। तो ये देशभक्त तो नहीं है।
ये तो लूट वक्त है। लोकतंत्र को लूटतंत्र बना दिया है इन्होंने, समझे ना। इस देश की मिट्टी खराब कर दी है, संविधान को भी खत्म करने की बात करते हैं। तो ये क्या जवानों को देंगे? अब ये वक्त आ गया है कि जवान देश का इकट्ठा हो और इनके खिलाफ जाए और एक ऐसी रैली करे, ताबड़तोड़ रैली करे। जितने भी ये इकट्ठे हो गए, ये गुटों में बंटना बंद करो। जिस दिन देश का सेना का जवान इकट्ठा हो गया और अपनी एक एक गन लेके भी भारत के राजधानी के अंदर घुस गया, उसी दिन इनकी औकात पता चल जाएगी। बंधन पेंशन ये अपने आप कहने लगेगी मोदी सरकार के, हाँ सेना के जवान हमारे बाप हैं, बताओ पिताजी क्या करना है। ये भाषा बोलने लगेंगे। आप तैयार हो जाओ, एकजुट हो जाओ, गुटों में मत बटो। और कोई भी आपको भ्रमित कर सकता है, सेना का कोई बड़ा ऑप्शन, क्योंकि कोई भी लालच, ये मोदी सरकार लालच देने में बहुत तेज है, समझे। किसान आंदोलन में बहुत किसान के बड़े बड़े लीडरों को इन्होंने लालच देके किसान आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश की। इसी प्रकार आपके आंदोलन को भी गुमराह करने की कोशिश की जा सकती है। आपके किसी भी गुट के किसी भी बड़े नेता को चाशनी चटा के ये आपका माहौल खराब कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको वन रैंक वन पेंशन नहीं मिल पा रही है। आप सब एकजुट हो जाओ और कसम खा लो, या तो मोदी सरकार को उखाड़ेंगे और नहीं तो हम पूरी वन रैंक वन पेंशन लेके मानेंगे। ये लड़ाई है हमारी और हमें लड़ना पड़ेगा हर हालत में।